सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या सेतु चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। और बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी कि मैम अब ऑफिशियल आंसर की के बाद हमारा कट ऑफ क्या होगा, क्या कट ऑफ बन सकता है। इतने कमेंट्स, इतने सारे कमेंट्स आए थे, तो आई थॉट कि चलो आपके लिए एक ईजी वे निकाल लूँ, एक वीडियो ही लेकर आ जाऊँ इस चीज़ पे। ठीक है, आई नो कि आप लोग बहुत परेशान हो। ऑफिशियल आंसर के आने के बाद आप लोग और ज़्यादा EMRS के लिए ऐसे हो गए हो कि हमें बस पता चल जाए कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये मैं वीडियो ऐसे ही नहीं बना रही, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी, मैसेज आए थे, कमेंट्स आए थे, DMs आए थे, तो ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, जब तक जो आपकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई थी तब तक का जो एक आपकी थिंकिंग अलग थी। और जब अब ऑफिशियल आंसर की आ गई है तो अब बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल बदल गया, ड्रास्टिक चेंज आ गया। आप भी ये चीज़ देख रहे हो, आप लोग कमेंट में बता रहे हो कि मैम इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इतने आंसर की गलत है, अब हम क्या करें, उसको चैलेंज करें या ना करें, कैसे चैलेंज करें, कौन कौन से क्वेश्चन गलत है। तो इस चीज़ पे मेरी रिसर्च चल रही है। मैं आपको कुछ भी लाकर नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक लाइक जो क्वेश्चन गलत हैं, जो सच में गलत है, कुछ आपको लग रहा है कि वो गलत होंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपको लग रहा है वो गलत हो। तो आप कहीं बेफालतू में अपने पैसे खर्च ना करो। तो इसलिए मैं आपके लिए आज शाम तक या कल तक वो भी वीडियो लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, तो आप देखना कौन कौन से आंसर जो है वो जेन्युइनली गलत है, उनका आंसर कुछ और होना चाहिए, और जो आंसर की है उसमें कुछ और आया है तो हम चैलेंज कर सकते हैं। देखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स 70-75 बोल रहे थे वो गिरकर 60-65 पे आ गए हैं इस चक्कर में, क्योंकि बहुत सारे आंसर आपको लग रहा था कि आपके सही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि वो सही थे, वो गलत हो गए आपके। बहुत सारे क्या कहते हैं, जो आंसर किया है उसमें गलत है। तो इस हिसाब से जो आप लोगों का आपने अपने मार्क्स अजम्पशन करा था या टोटल किया था, या आपने उस टाइम पे आंसर की आने से पहले आपने लगाए थे, उससे आपके मार्क्स 7 to 8 और 10 तक लोगों के मार्क्स कम हो रहे हैं। 70 वाले बोल रहे हैं अब हमारे 60 बन रहे हैं, क्या करें, है ना। तो ठीक है, देखते हैं ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से हम। आपने थंबनेल देखा होगा कि 50 to 55 वालों का क्या होगा। देखो, 50 to 55 वाले मार्क्स में जनरल तो नहीं आएंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो। जनरल आप, अगर आपके 55 तक मार्क्स हैं तो अपने आप को आप बॉर्डर पे समझो, सेफ मत समझो, बॉर्डर पे समझो। लेकिन देखो, टायर 2 की प्रिपरेशन करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, होप फॉर दी बेस्ट। आई ऑलवेज सेट दिस वर्ड की होप फॉर दी बेस्ट। अपने अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो अपना टायर 2 की प्रिपरेशन आप करते रहो, रुको मत। लेकिन 55 में अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो थोड़ा मुश्किल आपको देखने को मिल सकता है, या मुश्किल। सबका क्वेरी ये थी कि मैम इतने सारे क्वेश्चन जो ये मेरे वालों ने आंसर की में गलत दिए हैं, क्या वो हमारे प्लस होंगे। तो चैलेंज कर भी देते हो, तो प्लस होते तो सबके होते, नहीं होते तो किसी के भी नहीं होते। तो जो वो बताएंगे, आप जिन जिन पे चैलेंज करोगे और जो उस पर वो अपना लाइक देखेंगे कि हाँ वो सच में आप जो बोल रहे हो वो सही है या गलत है। ठीक है, वो उसको रीचेक करेंगे, और अगर 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो आपके 2 से 3 मार्क्स बढ़ा देंगे। ठीक है, वो किसी जिसने चैलेंज किया पर्टिकुलर उस इंसान का नहीं बढ़ता है मार्क्स, वो सबके ही फिर इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और ये भी देखने को मिल रहा है कि आफ्टर ऑफिशियल आंसर की बहुत लोगों के जो क्वेश्चन है वो गलत हो गए हैं, और वो 70 से या 60 से गिर के 50 पे या 60 पे आ गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारा जो कट ऑफ है, जो हमने पहले एक्सपेक्ट किया था या हमने एक अजम्पशन लगाया था, और जो अब कट ऑफ बन रहा है। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट मैं ये करूंगी कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, मैं देखती हूँ कि 4,000-5,000 लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कमेंट सिर्फ 200-300 आए होते हैं। तो ऐसे कट ऑफ नहीं पता चलता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चाहे आप कुछ करो ना करो, एटलीस्ट हमारी नॉलेज के लिए हम सही वीडियो आप तक लेकर आ जाए। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं पता करने के लिए कि क्या उनके कितने मार्क्स है, क्या है, लेकिन आप अगर इस चैनल को देख रहे हो तो आई थिंक आप चैनल को लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो वीडियो को, तो ही आप देख रहे हो। तो प्लीज़ अपने जो मार्क्स हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, ताकि हम एक सही आइडिया हम भी लगा सके। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको अभी TGT और PGT का जो ऑफिशियल आंसर की के बाद जो आपका आंसर कि आपके कितना कट ऑफ बन सकता है वो देखने को मिलेगा। देखो, इससे 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमने एनालाइज कर लिया है। हमने बहुत सोर्सेज से, हमने आपके कमेंट्स देखे, हमने कम से कम 10-15-20 हज़ार बच्चों का एक एनालाइज करके हमने ये कट ऑफ जो है वो निकाला है। तो पहले मैं आपको TGT का कट ऑफ दिखाऊंगी, और TGT में बहुत सारे फैक्टर है कि 1/3 है, अब लोगों के गलत हो गए हैं। ठीक है, जो पहले उनके मार्क्स थे वो अब चेंज हो गए हैं, कम हो गए हैं। ठीक है, आपकी मार्क्स कम करके जो लोगों के गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, मार्क्स कम हुए हैं बहुत, तो उसको मिला के जो आपकी कट ऑफ है वो ऑब्वियसली गिरेगी, क्योंकि जो आपने सोचा था कि आपके क्वेश्चन सही होंगे वो भी गलत हो गए हैं। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं गिरेगी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बढ़ेगी किसी उसमें। तो आपकी जो TGT की कट ऑफ है वो आपको मैं आप इस वीडियो में अब मैं लगाने जा रही हूँ, आप कट ऑफ देखना। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये आपकी टीजीटी की कट ऑफ है और मैंने ये हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई है, चाहे वो आपके मार्क्स कम हुए हो, चाहे उन्होंने आपके 2-3 मार्क्स गलत आपको आंसर की में गलत दिए हो। तो हिंदी का 60 प्लस है, इंग्लिश का 62 प्लस है, मैथ्स का 65 प्लस इसलिए होगा क्योंकि आपका देखा जाता है कि जो मैथ्स वालों की रीजनिंग अच्छी होती है तो 65 से ऊपर जा सकता है। वैसे ही साइंस का 62, एसएसटी का 62 और एससीएस का इसलिए 60 प्लस मैंने लिखा हुआ है क्योंकि इनकी जो वैकेंसी है वो ज़्यादा है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी जो एक मार्क्स हैं वो आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं कि कितने बन सकते हैं एस्टिमेट, ठीक है। अगर आपको कोई कहीं पर लगे कि कुछ डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूँगी। फ्रेंड्स अगर अब मैं पीजीटी की बात करूँ तो पीजीटी में भी यही हाल है, दोनों में यही हाल है, ठीक है। को बहुत लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है वही क्लियर नहीं कर पाए हैं, बॉर्डर पे रह गए, 12 मार्क्स पे रह गए, 11 मार्क्स पे रह गए, क्योंकि जो उनका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है वही क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। तो उसमें जो बोर्ड है उन्होंने अपने आंसर की में क्वेश्चन आंसर गलत बताए हैं, किसी को लग रहा है कि एडजेक्टिव होना चाहिए लेकिन आंसर एडवर्ब दिया है। ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन फॉर गुड रीज़न मेरे और आंसर ठीक हुए, तो मुझे उस क्वेश्चन को चैलेंज करना ऐसा मुझे ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि जो बच्चे उस क्वेश्चन की वजह से पास हो सकते हैं वो डेफिनेटली उसको चैलेंज करेंगे या मुझे चैलेंज करने के लिए बोलेंगे, और मैं उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दूंगी और मैं ज़रूर चैलेंज करूंगी। हम चैलेंज करेंगे उन 1-2-3 क्वेश्चंस जो हैं उनको ज़रूर चैलेंज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको पीजीटी की जो कट ऑफ अभी ऑफिशियल आंसर की के बाद बन रही है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये आपकी पीजीटी की जो एक आफ्टर ऑफिशियल आंसर की जो कट ऑफ बन रही है वो ये है कि हिंदी वालों का 62 प्लस, इंग्लिश का 62 प्लस, मैथ्स का 66 प्लस, अगेन सेम रीज़न की रीजनिंग इनकी अच्छी होती है, साइंस वालों का भी 65 प्लस, ठीक है। और एस टी एस सी 62 65 अगर आपका है, 60 से ऊपर जा रहा है तो आप सेफ हो। सी एस अगेन क्या कहते हैं 60 प्लस आपका जो जनरल का मैं आपका बता रही हूँ उसी हिसाब से ई डब्ल्यू एस, ओ बी सी, एस सी, एस टी अपने आपको आपके मार्क्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला था, तो जैसा मैंने आप सबको बोला था कि जिनका 50 से नीचे है, चाहे वो एस टी एस सी हो चाहे कोई भी हो, 50 से नीचे थोड़ा सा फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी कम लग रही है मुझे, ठीक है। बाकी होप कि ऐसा हो कि एस टी एस सी वो तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने किस हिसाब से अपना एग्जाम दिया है, तो कट ऑफ गिर भी सकते हैं और कट ऑफ इससे ज़्यादा बढ़ भी सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि 50 से नीचे वालों का थोड़ा कम चांसेस है, इसलिए मैंने उस अकॉर्डिंग और बच्चों को ध्यान में देते हुए मैंने इस कट ऑफ को बनाया है। बट आई होप आप सभी का हो जाए और यही थी मेरी तरफ से आपके लिए कट ऑफ। बस हमारा यही एम था कि आप लोगों की जो क्वेरीज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हम कर सके, ठीक है। वरना केवीएस का एग्जाम है, पढ़ना पड़ता है, इतना वीडियो बनाने का टाइम फ्रेंड्स नहीं मिलता। लेकिन आप लोगों के डाउट्स अगर आप ट्रस्ट करके हमको मैसेज कर रहे हो, हमें कमेंट कर रहे हो, हमें डीएम कर रहे हो, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपके डाउट्स को क्लियर करें। तो आप अगर आपको गलत सही हमारा जो कट ऑफ है वो लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन फ्रेंड्स जेन्युइनली हमने ये पूरा डाटा के बेस पे बनाया है, जो सिनेरियोज आफ्टर ऑफिशियल आंसर की आए हैं, जैसे कि मार्क्स कम हुए हैं, जो कुछ क्वेश्चंस गलत शो कर रहा है जो ऑफिशियल आंसर की है, उसके बेस पे हमने ही ये जो कट ऑफ है वो बनाया है। और मैं आपको इतनी अश्योरिटी दे सकती हूँ कि जो कट ऑफ है वो उससे एक 1-2 नंबर ज़्यादा या 1-2 नंबर कम होगा। तो अगर आप जो मैंने आपको डाटा बताया है, अगर आप उस नंबर्स में हो तो आप अपने आप को सेफ ही समझना, ठीक है। और अपना टायर 2 का फ्रेंड्स प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर दो। आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कितनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, कितनी जल्दी टायर 2 हो जाएगा, ठीक है। जो संभावना लग रही है वो ये है कि फेब एंड या मार्च स्टार्टिंग तक आपको अपना टायर 2 देखने को मिल सकता है। जनवरी एंड आपको अपना या मेरे टायर 1 का आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो यू डोंट हैव लाइक आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। और कट ऑफ जो भी हो, जैसा भी हो, अगर आप टायर 2 की तैयारी करते हो तो वो आपका ही सब्जेक्ट है, वो आपका पसंद का सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि केवीएस आप टायर 1 देकर आओगे, उसके बाद भी आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे आप डी प्लस बी के लिए पढ़ो, चाहे आप केवीएस टायर 2 के लिए पढ़ो। तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, अपना पढ़ो, अपना जी जान से पढ़ो, अपने डाउट्स क्लियर करो। और जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो तो देखो हम आपको एक आइडिया बता सकते हैं जिन सारे स्टूडेंट्स को देखकर, लेकिन अब क्या कहते हैं, जो रियल रिजल्ट होगा वो तो आपको रियल रिजल्ट के दिन ही देखने को मिलेगा। हम आपको बस एक, लेकिन आपसे थोड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल हो गया, जो भी आप मान लो कह लो, ठीक है। हम आपको एक श्योरिटी दे सकते हैं कि ये रिजल्ट होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, चाहे केवीएस, एनवीएस, चाहे डी प्लस बी, चाहे ईएमआरएस, कुछ भी हो, टायर 2 की प्रिपरेशन करनी हो, तो आप कमेंट कर। एक पॉइंट ये है कि जनरल वाले कितने मार्क्स पे सेफ है। फ्रेंड्स मैं किसी भी सब्जेक्ट की आपको कट ऑफ बता लूँ, किसी भी सब्जेक्ट के टीजीटी पीजीटी बता लूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 60 या 60 प्लस मार्क्स लेकर आना ही पड़ेगा। आपके 50 50 55 58 ऐसे मार्क्स हैं, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपका जनरल कैटेगरी में हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो मार्क्स हैं वो जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं एग्जाम में, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपके 60 प्लस या 60 हैं तो आप अपने आप को जनरल में सेफ समझो और अपने टायर 2 की प्रिपरेशन में लग जाओ। इधर उधर मत भटको, 10 जगह पे जाके कमेंट मत करो, किसी एक की वीडियो देख लो, उसको मान लो और उसको, और अपना मेन है आपका टायर 2 का प्रिपरेशन आप करो। आप इस चक्कर में कहीं अपना
लाइक कीमती टाइम जो आपका होता है वो आप गवा ना दो। तो इसलिए अगर आप जनरल हो तो मैं आपको अभी बोल देती हूँ 60 प्लस अगर आपके हैं तो आप अपने आप को सेफ मान। बहुत सारे डीएम्स या जो कमेंट है वो ये आ रहे थे कि 50 प्लस 50 से भी कम किसी के मार्क्स हैं, जैसे 48 45 ये मार्क्स भी लोगों के हैं। तो मैं आपको बता दूं जिन स्टूडेंट्स के 45 50 मार्क्स है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो, एसटी हो, एससी हो, अगर आप 50 से नीचे हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं इसमें। क्योंकि अगर एसटी एससी भी हो तो अगर जनरल अगर 60 प्लस लेकर आ रहा है तो एसटी एससी को भी 53 54 55 ये मार्क्स लेकर आने चाहिए, लेकर आने पड़ेंगे, तभी उनका टायर 2 में सिलेक्शन हो सकता है। वैकेंसी उतनी ही है जितनी है, ठीक है। और लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि होगा हजारों में सिलेक्शन, और फॉर्म लाखों ने भरे हैं। तो मैं आपको बोल दूं अगर आप एससी एसटी हो तो 50 प्लस वाले अपने आप को थोड़ा पुश करें और आगे और एग्जाम्स के लिए भी पढ़ने में, चाहे वो केवीएस हो चाहे वो डीटी प्लस भी हो। 50 से कम आप खुद सोचो वो कितने कम मार्क्स हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि जिनके 50 से नीचे मार्क्स आए हैं, सॉरी मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता जिनके 50 से कम मार्क्स आए हैं उन्होंने ढंग से प्रिपरेशन करी होगी। अगर उन्होंने प्रिपरेशन करी ही नहीं है तो वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना। अगर आप सोचो आपके स्कूल में या कहीं पर भी 50% मार्क्स आ रहे हैं या 45 आ रहे हैं तो इट इज़ नॉट गुड स्कोर, राइट। मतलब कि बच्चे ने प्रिपरेशन नहीं करी थी एग्जाम के लिए, और स्टिल एक होप होता है। ये मेरे साथ भी होता है, जब मैं नहीं पढ़ती थी स्टिल मैं ऐसा सोचती थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, बट वो होता नहीं है ना। कि वो इतने बच्चे हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 50 से नीचे जो है वो कट ऑफ जाएगी, ठीक है। अगर आपका 50 है, 52 54 है, तो अगर आप एस टी एस सी कैटेगरी के हो तो अपने आप को सेफ समझना। 50 से नीचे वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं मानती हूँ, ठीक है। तो बस यही एक जो मेरा रिव्यू था आपके लिए वो यही है कट ऑफ को लेकर। अगर आपको पसंद आया हो, आई होप आपको ये सब पसंद आया हो।